दोस्तों, कहा जाता है कि एक बहादुर दुश्मन से लड़ना आसान है, पर एक एनवियस फ्रेंड यानी जलन रखने वाले दोस्त से मुकाबला करना इम्पॉसिबल होता है। और ये इम्पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग हमेशा खुद को प्यार, दोस्ती और अपनेपन के मुखौटे के पीछे छुपा कर रखते हैं। आप यकीन करें या ना करें, ऐसे लोग आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारों में भी होते हैं। तो आज मैं बताऊंगी ऐसी 10 बातें जिससे आप भी ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। नंबर 1, दे इमिटेट यू। आपसे सीक्रेटली जलन करने वाले लोगों को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि वो हर बात में आपकी नकल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे वो आपकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह बातें करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह फोन, कार या बाइक रखने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे दोस्त रखने की कोशिश करते हैं, और तो और वो उस तरह का खाना खाना भी पसंद करने लगते हैं जैसा आप खाते हैं, या आप कह सकते हैं वो आपकी फूड हैबिट्स भी कॉपी करने लगते हैं। और ऐसे लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको कॉपी करके वो आपसे आगे निकल सकते हैं। पर दोस्तों, पीतल चाहे कितना भी चमकीला क्यों ना हो जाए, वो सोने की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी इरिटेट मत होइए, बल्कि इनकी पर्सनैलिटी को समझने में इनकी हेल्प करिए। इन्हें बताएं कि वो भी आपकी तरह मेहनत करके अपने गोल्स को सेट करके हर चीज अचीव कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। नंबर 2, दे अंडरस्टिमेट योर सक्सेस। दोस्तों, अगर आप चांद तक भी पहुंच जाए ना, तो आपसे जेलसी करने वाले लोग यही कहेंगे कि चांद तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है, उसे तो हम रोज ही अपनी खिड़की से देख लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप कुछ भी अचीव कर लें या कितनी ही सक्सेस क्यों ना पालें, आपसे जेलसी करने वाले लोग उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगे, क्योंकि इसके बिना इनको तसल्ली नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों से कभी मत उलझिए। आप लाइफ में जो भी अचीव करें उसे लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और हमेशा प्राउड फील करें। पॉइंट नंबर 3, दे परसीव यू एज अपोनेंट। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप कितना ही समझा लें, उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, वो हमेशा ही आपको अपना ओपोनेंट या प्रतिद्वंदी ही मानेंगे। और आपको हर क्षेत्र में हरा देने की इच्छा ऐसे लोगों में इतनी ज्यादा होती है कि ये हर पल, हर मिनट बस आपसे कंपटीशन करने में बिजी रहते हैं। इनके दिमाग में हमेशा एक कैलकुलेशन चलती रहती है कि ये कैसे खुद को आपसे ज्यादा बेहतर साबित कर सके। ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप पर फोकस करें, आप खुद को इम्प्रूव करें, क्योंकि ऐसे लोग यही तो नहीं चाहते हैं कि आप खुद को इम्प्रूव करें और आप और बेहतर बने। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें और अपने गोल्स पर फोकस करें। नंबर 4, दे ट्राई टू वन अप यू। मतलब आपसे जेलसी करने वाले लोग हमेशा आपसे एक कदम आगे रहने के चक्कर में लगे रहते हैं। मान लो आपने कुछ महीने की सेविंग्स करके एक नया फोन लिया और आप बड़े खुश हो, तो ऐसे लोग तुरंत ही आपसे बेहतर फोन लाकर उसका दिखावा करना शुरू कर देंगे। और ऐसा करके इन लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से वो जेलस होते हैं आप भी होंगे। पर दोस्तों, एक अच्छा और इंटेलिजेंट इंसान ऐसी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक बेहतर इंसान हमेशा ये जानता है कि लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि लाइफ छोटी छोटी खुशियों का नाम है जो बांटने से बढ़ती हैं। नंबर 5, दे डिसलाइक यू फॉर नो रीजन। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं। जिन्हें हम नापसंद करते हैं, उन्हें नापसंद करने का हमारे पास अक्सर कोई ना कोई सॉलिड रीजन होता है। जैसे हमें किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, या हमें किसी के विचार अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे विचार उनके विचार से मेल नहीं खाते हैं, तो हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मगर जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो आपको बिना किसी वजह के नापसंद करते हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में खुद ही ये पता नहीं होता कि वो आपको डिसलाइक क्यों करते हैं। अगर आप कभी उनसे पूछें तो उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा आपको डिसलाइक करने का, मगर अपनी जलन की भावना के चलते वो बेवजह ही आपको नापसंद करते रहते हैं। नंबर 6, दे आर बेस्ट एट डिस्कवरिंग योर मिस्टेक। दुनिया में हर इंसान गलतियां करता है, पर जैसे ही आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं ना, तो आपसे जलन करने वाले लोगों के चेहरे पर एक बड़ी प्यारी और सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। साथ ही वो दुनिया भर के लोगों को ये बात बताने के लिए बड़े हौसले से निकल पड़ते हैं कि अगर वो उस काम को करते तो ऐसी गलती कभी नहीं होती।
और हमारी छोटी सी गलती के साथ साथ ही इन्हें एक मौका भी मिल जाता है हमारी बुराई करने का, और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए ये आपके द्वारा किए हुए सारे काम को ही गलत बता देते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस काम को करने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम लगाया है या कितना सैक्रिफाइस किया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर हैं और अपने आप पर कॉन्फिडेंस है आपको, तो ऐसे लोगों को कभी भी इस तरह का कोई मौका ना दें कि वो आपको पीछे खींच सके। गलतियां सबसे होती हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर जो आगे बढ़ते हैं सफल वही होते हैं। नंबर 7, दे गिव यू बोगस कॉम्प्लीमेंट्स। दोस्तों, एक कहावत है ना कि टू मच स्वीटनेस कंज्यूम्स यू, मतलब बहुत ज्यादा मिठास सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और जब बात जेलसी करने वाले लोगों की आती है और इनकी बातों की होती है, तो यहाँ पर मिठास का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि जब आपसे कोई जेलसी फील करता है ना, तो वो अक्सर ही बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें आपसे बोलता है, बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको देता है। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अपने मिठास के मास्क के पीछे अपनी जेलसी की कड़वाहट को छुपा सके। साथ में इन्हें ये भी पता होता है कि इसी बिहेवियर के थ्रू ये आपकी गुड लिस्ट में बने रह सकते हैं, मगर आपके पीछे मुड़ते ही ये तुरंत ही अपनी ओरिजिनल भाषा शैली पर आ जाते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि इन्हें आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा सावधान रहिए। लोगों की मीठी मीठी बातों में फंसकर अगर आपका दिल भी मोम के जैसा पिघल जाता है, तो यहाँ पर आपको खासी सावधानी बरतने की जरूरत है। नंबर 8, दे गिव यू एडवाइस दैट मेक्स नो सेंस। दोस्तों, आपसे जेलसी करने वाले लोग हमेशा आपको उल्टी एडवाइस देंगे, ऐसी सलाहें आपको देंगे जिनकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होगी और ना ही जिनसे आपको कोई फायदा होगा। मान लो आप कोई नया कोर्स करना चाहते हो जिससे आपके स्किल्स और बढ़ जाएं। आपका भला चाहने वाले लोग हमेशा आपको उस कोर्स को करने के लिए प्रेरित करेंगे, मगर ऐसे लोग जो आपसे जेलसी करते हैं वो कभी भी आपको प्रेरित तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उल्टा यही कहेंगे कि इस कोर्स को करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है, या फिर इस कोर्स की अब मार्केट में डिमांड ही नहीं रही, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप और प्रोग्रेस करें। अब यहाँ पर जो लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं वो तो ऐसी एडवाइस से बच जाते हैं, लेकिन जो बड़े ही सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं वो अक्सर इनकी एडवाइस में पढ़कर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई एडवाइस दे तो उस एडवाइस को फॉलो करने से पहले एक बार उसे एग्जामिन जरूर करें। नंबर 9, दे स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू। दोस्तों, रूमर्स या अफवाहों की बात करें तो अफवाहें आपके बारे में वही लोग फैला सकते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, और जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते जेलसी आपसे वही लोग करते हैं। तो ये बात तो तय रही कि जो आपसे जेलसी करता है वो आपके बारे में रूमर्स जरूर फैलाएगा, क्योंकि आपके बारे में रूमर्स फैलाकर ही वो आपकी इमेज दूसरों के नजरों में खराब कर सकते हैं, आपको मेंटली परेशान कर सकते हैं। और जब आपकी इमेज खराब होगी या आप मेंटली परेशान होंगे तो आप अपने लक्ष्य पर फोकस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और इनका मेन एम यही होता है कि ये किस तरह से आपको नीचे गिरा सके। इसलिए ये टाइम टू टाइम आपके बारे में अलग अलग टाइप की अफवाहें फैलाते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा सावधान रहें, क्योंकि अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और कभी कभी बहुत ही नुकसान भी कर देती हैं। पॉइंट नंबर 10 और आज का लास्ट पॉइंट है, दे विल लीव यू, यानी वो आपको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे, चलिए समझते हैं। दोस्तों, आपने कभी कभी ये बात सुनी होगी ना कि जब से मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हुआ है उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया, या फिर जब से मेरी जॉब लगी है उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, या फिर जब से मेरा प्रमोशन हुआ है वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपसे जेलसी करने वाले लोग आपकी सक्सेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। वैसे तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप सफल ना हो, लेकिन फिर भी हर मुश्किल को पार करते हुए जब आप सफल हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन होता है आपको छोड़ देना। जी हाँ, एंड में ऐसे लोग आपका साथ हमेशा के लिए छोड़कर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये आपका नुकसान भी नहीं कर सकते हैं, मगर आपकी सक्सेस को ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अक्सर ऐसे लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और कुछ टिप्स आपके काम ज़रूर आएंगे। बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।